Yeah.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अपने हाथों को उठाओ. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. 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 अपने हाथों को उठाओ. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Glory Jesus. अपने हाथों को उठाओ. गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए Hallelujah. Glory Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. लेप्रो रापा पापा शिखे दिले रे पे 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 सी कोलो पो 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 रात सात सना जे रे पे 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 लेप्रो रापा पापा शिखे दिले रे पे 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 लेप्रो रिकॉन दिले रे पे 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 शिकॉन दिले रे बिंदलो रापा पापा शिखे दिलो रो पो 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 शिखाला रे बिंदलो रापा पापा. ग्लोरी जीसस. हालेलुया. सब जन अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए अपने मुंह को
खोलते हुए सब जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सब जन अपने हाथों को उठाए। ले प्रोरामा सीखोन दे रे बे 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 सीखोन दो लो रो बो 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 सीखोन दे रे बे 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 बे। एक जन अपनी प्रार्थना करें। सब जन अपनी आंखों को बंद करके, सब जन जितने ऑनलाइन इस समय में वॉच कर रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। प्रियोन दलाना पापा पापा शिखों दलो रो बो 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 शिखान देले रे बे 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 राजा सना जे रे बे बे राखून दलो रो बो 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 शिखान देले रे बे बे शिखें दिलाना पापा पापा। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। ग्लोरी फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर का हर इस काम के लिए जो आज तक परमेश्वर ने आपके जीवनों में किया। सब जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का एक एक काम के लिए धन्यवाद करें। सब जन जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का। जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ग्लोरी जीसस। ले प्रोरामा सीखों दोलो रो पो 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 सीखे ले रे बे 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 बे। हर एक काम के लिए, चाहे आप सॉन्ग गाते हैं, चाहे वर्शिपर हो, कोई भी काम परमेश्वर ने आपके जीवन में क्यों ना किया हो उसका धन्यवाद करें। हर एक काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू फादर, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। हालेलुया। ले प्रोरामा सीखे ले बे 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 सीखों दाला रा पा 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 पा। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ खुदावन तेरे सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर जो आपने दिया मेरे खुदावन यीशु। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। खुदावन आप महान, आप सर्वशक्तिमान है मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते मेरे खुदावन। पिता सारी महिमा आपको मिले मेरे परमेश्वर, क्योंकि खुदावन मैं कुछ भी नहीं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, सब कुछ आप है मेरे खुदावन। आपने हमें चुना मेरे प्यारे प्रभु जी अपने कामों के लिए मेरे परमेश्वर। हम इस योग्य भी नहीं थे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, पर आपने हमें चुना और ठहराया मेरे खुदावन। अपना हाथ हमारे सिरों पर रखा मेरे खुदावन। हम पाप में थे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपने हमें हमारे पापों से आजाद किया मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। खुदावन जितने जन आज इस आपकी प्रेजेंस में मेरे परमेश्वर, जितने जन ऑनलाइन मेरे परमेश्वर, जितने चर्च में मेरे खुदावन, सभी को आपके सामर्थ्य किलो वाले हाथों में सौंपता हूं मेरे खुदावन। आपकी दया को चाहता हूं मेरे खुदावन। पिता इन पर अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर, अपनी शांति से अपने पीस से भर दे मेरे खुदावन। जितना वचन मेरे परमेश्वर इनके जीवनों में बोया जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि परमेश्वर 100 गुना फल को लाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन मैं आपकी दया को, आपके अनुग्रह को इनके जीवन में चाहता हूँ मेरे खुदावन। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, आज के बाद मेरे खुदावन आपके नाम में मेरे परमेश्वर जो सब जन ब्लेस होने पाए, आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए मेरे खुदावन, बड़ी गवाहियों को देखने पाए मेरे परमेश्वर। आज जो वचन इनके जीवनों में बोया जाए, जो बोले मेरे परमेश्वर, जो फल को लाए मेरे खुदावन, ये इस वचन पर चलने वाले, मनन करने वाले और अड़े और खड़े रहने वाले बन सके मेरे खुदावन। पिता हर शैतान की योजनाएं जो इस वचन के खिलाफ है, जो इनके परिवारों के खिलाफ है, आज इस फायर के नीचे वो जल के नाश हो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। हर शैतानी बंधन टूट जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। खुदावन मैं आपकी प्रेजेंस में, आपके सामर्थ्य और बड़े नाम में आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। खुदावन इन पर दया करें, अनुग्रह करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करता हूँ, सारे समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ और आपके सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। 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 सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब जन बैठ जाएं अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी जीसस। सब जन प्रार्थना में रहेंगे, अपने वचन को, पवित्र वचन को अपने हाथों में उठाए और प्रार्थना करें। सब जन एक एक जन प्रार्थना करेगा आज के वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया।
परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं सौ गुना फल को लाऊं खुदावन, और हर अंधकार की ताकतें जो इस वचन के खिलाफ हैं, आज परमेश्वर तेरे नाम में इस अनॉइंटिंग के नीचे आज फायर को कैच करे, वो चाहे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। सब जन बाइबल को अपने हाथ में उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जितना वचन परमेश्वर आज मैं सुनूं सौ गुना फल को लाऊं मेरे खुदावन, और हर अंधकार की ताकतें जो इस वचन के खिलाफ है, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में वो जाए, फायर को कैच करके जाए। जितना वचन मैं परमेश्वर आज सुनूं सौ गुना फल को लाऊं, मैं इस वचन पर चलने वाला, मनन करने वाला, अड़ा और खड़ा रहने वाला बन सकूं परमेश्वर। सब जन मांगेंगे परमेश्वर से। Glory Jesus, hallelujah. Therefore, Papa, धन्यवाद यीशु, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आमीन, हालेलुया। आप सब जन आज ब्लेस हैं। आमीन, हालेलुया। सब जन खोलेंगे यूहन्ना 8 उसकी 1 से 11 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को उसके पास लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या क्या कहता है? हालेलुया। साथ में जब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुम पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। उन्हें शांत कराओ। हालेलुया। तो यहाँ पर सदूकी और फरीसी क्या क्या कर रहे हैं? हालेलुया। कि एक जो स्त्री जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, उसको प्रभु के सामने लाए। हालेलुया। कि मूसा ने व्यवस्था में कि बाइबल उन्होंने कहा कि व्यवस्था में, पुराने नियम में मूसा ने जो व्यवस्था दी उसमें लिखा है कि जो व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए, हालेलुया, कि उसको मतलब कि अगर हम पुराने नियम को पढ़े तो उसमें परमेश्वर ने जो जब इजराइलियों को निकाला, बचाया, तो परमेश्वर ने जब उन्हें व्यवस्था दी तो सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो पवित्रता को लेकर परमेश्वर ने बात की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता था। हालेलुया। वो इजराइलियों से नहीं करता था। आज परमेश्वर लोगों से नफरत नहीं करता। वो जो उनके अंदर जो पाप है, परमेश्वर उस पाप से नफरत करता है। हालेलुया। किससे नफरत करता है? पाप से। तो इसीलिए सदूकी और फरीसी एक लड़की को जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई उसे लेकर आए कि गुरु, कहने लगे कि गुरु तो इस पर क्या आज्ञा देता है
कि व्यवस्था में लिखा है कि जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पाप करते हुए पकड़ी जाए उस पर पथराव करके उसको मार डाला जाए, उसके ऊपर पथराव किया जाए। हालेलुया, उसके ऊपर पथराव किया जाए। पर तू इसके ऊपर क्या आज्ञा देता है? प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया कि जो कोई ऐसा मनुष्य हो जो आगे मुझे कहे कि मैंने कभी पाप नहीं किया, तो मैं ये पत्थर उसको दूंगा और वो ये पत्थर, पहला पत्थर वो उसे मारे जो कहे कि मैंने कभी पाप नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया, वो आगे पहला पत्थर इस लड़की को, इस स्त्री को मारे। तो क्या बताती है बाइबल कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी पाप नहीं किया वो आकर इसे क्या करे, पहला पत्थर वो मारे। हालेलुया, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। तो क्या बाइबल बताती है कि एक एक करके, ना छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी ऐसा ना था कि जिसने कभी पाप ना किया हो। हालेलुया, छोटे से लेकर, बाइबल बताती है कि छोटे से लेकर बड़े तक एक एक करके वहां से निकल गए, चले गए जो उस लड़की को लेके आए। हालेलुया, पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या मिला हमें? उद्धार, अनुग्रह, शांति। हालेलुया, क्या मिला हमें? उद्धार। पर प्रभु यीशु मसीह उस लड़की से नहीं घृणा नहीं करते थे, नफरत नहीं करते थे, उस लड़की से प्रेम करते थे, क्योंकि परमेश्वर किसी इंसान से नफरत नहीं करता, ना उस पापी मनुष्य से नफरत करता है। वो अगर नफरत करता है तो सिर्फ एक चीज से, जो मनुष्य के अंदर जो पाप छिपा है, वो सिर्फ पाप से नफरत करता है, ना कि वो मनुष्य से, पापी मनुष्य से। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया, क्यों आए? हमें अपने पापों से आजाद करने के लिए और हमें एक अवसर देने के लिए कि हम स्वर्ग के अधिकारी बन सके। हालेलुया, किस लिए? परमेश्वर उस स्त्री को क्या कहता? परमेश्वर कहता कि किधर गए, कहां गए? कि सारे ही चले गए, कोई एक छोटा बच्चा भी नहीं उसमें निकला कि जो आगे आके कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। अगर पाप के ऊपर देखें तो सिर्फ व्यभिचार को ही पाप नहीं कहते। हालेलुया, और भी कई बातें हैं। हालेलुया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लास्ट में उसे क्या कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, पर जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कि जा पर फिर पाप ना करना, कि अब तेरे पाप क्षमा हुए, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। प्रभु कहता है पर जा, पर इस बार पाप ना करना। हालेलुया, क्यों? अगर हम बाइबल में पढ़े, जो 38 साल का रोगी था, तो यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 5 उसकी 14 में खुदावन यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल से के जो व्यक्ति 38 साल से रोगी था, जो उठ नहीं सकता था, जो उस कुंड के किनारे बैठा रहता था, कि एक साल में जो एक पर्व होता था, उस पर्व में स्वर्ग से दूत उतर के उस कुंड के पानी को हिलाते थे। तो जब वो पानी हिलाया जाता था, तो जो पहले उसमें उतरता था, बाइबल बताती है कि उसको
कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, जो पहले उतर जाता था हिलते हुए पानी में, वो चंगा हो जाता था, जैसी मर्जी उसको क्यों ना बीमारी हो। हालेलुया। पर वो कहता, जब उसके पास प्रभु आया तो उससे पूछा, तो उसने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी सुविधा ही नहीं, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है प्रभु कि जब पानी को हिलाते हैं दूत तो मुझे पानी में उतार सके। जब तक मैं वहां तक पहुंचता हूं तो कहता कि प्रभु मुझसे पहले कोई और वहां पहुंच जाता है। हालेलुया। मुझसे पहले कोई और वहां पहुंच जाता है। पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां ही उसे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो चलने फिरने लगा। और जब वो ही दोबारा से प्रभु यीशु मसीह को चर्च में मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि देख, तू चंगा हो चुका है, हो गया है, पर फिर से पाप मत करना। हालेलुया। क्यों पाप मत करना? अगर हम लूका में पढ़ें, लूका 5 उसकी 20 में, कि जब प्रभु यीशु मसीह एक गांव में प्रचार कर रहे थे तो भीड़ के कारण जो उसे प्रभु के पास नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, 5 उसकी 20 में मैं पढ़ूंगा कि उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि लूका 5 उसकी 20 में कहता है कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप माफ हुए। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने उसे कि तेरे पाप माफ हुए? हालेलुया। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि जा पुत्र, तेरे पाप माफ हुए? क्यों कहा? उसको तो हीलिंग की जरूरत थी कि उसके 4 दोस्त उसको लेके आए। क्या किया उसके दोस्तों ने कि एक छत को फाड़ा, उसका खपरा जो था वो फाड़ डाला और उसे रस्सी बांधकर उसकी मंजी को नीचे रख दिया, उस प्रभु यीशु मसीह के पास रखा। हालेलुया। पर प्रभु ने उसे ये नहीं कहा कि जा पुत्र, तेरे पाप, ये नहीं कहा कि तू चंगा हो जा, जिस चीज की तुझे जरूरत है मैं तुझे हील करता हूं। हालेलुया। पर बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात उसे कही कि जा पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये वर्ड बोला कि जय, हे पुत्र, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, इसका मतलब कि जो भी उसके जीवन में प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, जो बीमारी का वो सामना कर रहा था, वो उसकी जड़ क्या थी? उसके पाप थे। हालेलुया। उसके पाप थे। जिस बीमारी में वो था उसके पाप थे। अगर हम प्रभु में आते हैं तो अगर पवित्र टाइम में सारा हमारा फोकस प्रभु की ओर होता है, हालेलुया, सारा फोकस, कहीं भी हम कुछ भी नहीं शैतान को अवसर दे रहे। हालेलुया। कोई भी गलती हमारी लाइफ में नहीं हो रही, तब तक कोई भी अटैक नहीं होता। मैं बताता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, हमारे जीवन में एक योजना बनाई है, तो बाइबल बताती है कि एक शैतान भी एक योजना बना के बैठा है कि हमें कैसे गिराया जाए। हालेलुया। अगर हमारा रिलेशन होली स्पिरिट के साथ, खुदावंद यीशु के साथ मजबूत होता है, बाइबल में, प्रार्थना में हम ब्लेस होते हैं, हम अड़े और खड़े रहते हैं, बाइबल में रहते हैं, हम डेली प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, हमारा रिलेशन जो है खुदावंद के साथ एकदम ठीक है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, तो शैतान तब तक कार्य नहीं कर पाता कि जब तक हम उसे अवसर ना दें। हालेलुया। अगर वही अटैक हमें दोबारा से अगर किसी की लाइफ में आते हैं तो वो प्रभु के कारण नहीं। प्रभु ने तो कहा कि मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, तू चंगा हो जा, वो उसने कर दिया, पर चंगाई लेके क्या उसमें हमने बने रहना है? वो प्रभु ने चंगाई हमारे ऊपर बना के नहीं रखनी।
हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, अगर आज मैं इस बीमारी से चंगा हो गया हूँ तो मुझे अब फिर वैसे काम नहीं करने कि जिसके कारण जो अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा है, और जिस अभिषेक से वो बीमारी गई, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि वो अभिषेक मेरे सिर से वो चला जाए और मैं फिर उसी मुसीबत में फंस जाऊं। हालेलुया। इसीलिए उस 38 साल के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तू अब चंगा हो चुका है, पर फिर क्या मत करना, पाप मत करना, कि कहीं इससे भी बड़ी मुसीबत तेरे ऊपर ना आन पड़े। हालेलुया। कहता कि जा, पाप ना करना। क्यों? हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में जब इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया तो इजरायली ज्यादातर कहां गिरते थे? व्यभिचार में। हालेलुया। पाप में गिरते थे, जिसके कारण परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में सब बातें लिखी। हालेलुया। सब बातें परमेश्वर ने जो वहां लिखी थी, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था जब दी गई, परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि व्यभिचार मत करना। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, हालेलुया, तो हम शैतान को अवसर दे देते हैं कि वो हमारे किसी के जीवन में काम करे। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तक हम शैतान को अवसर ना दें तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो तब ही कर सकता है कि जब हमें कहीं खाली पाए, हमें देखे कहां कमजोरी है, कहां हम थोड़े हैं, कहां पर हम कम हैं। हालेलुया। कहां पर काम करता है? जहां पर वो देखता है कि हाँ, अब जहां पे कमजोर हो चुका है, इस गलती के कारण ये थोड़ा सा परमेश्वर से दूर हो चुका है, अब मैं इधर एंट्री कर सकता हूं। हालेलुया। तो शैतान को तो थोड़ा सा अवसर चाहिए कि मैं कहां से घुसूं, कहां से मैं इसकी लाइफ में जो योजना है, जो अनॉइंटिंग इस पर्सन के ऊपर है, मैं कैसे उसको खराब करूं। हालेलुया। किसमें गिराता है शैतान? पाप में। हालेलुया। बाद में लोग दोष किसका लगाते हैं? प्रभु का। इतने साल से चर्च जा रहा है, इतने जी अभी तक कुछ नहीं हुआ था जी, 2 दिन बाद मैं फिर वैसा हो गया। हालेलुया। ये काम प्रभु का नहीं है। प्रभु तो यहाँ साफ कह रहा है कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, पर तू देख अभी चंगा हो चुका है, पर दोबारा से पाप मत करना। हालेलुया। इसका मतलब कि हम जब कोई गलती करता है, अगर कोई काम नहीं हो रहा, तो सबसे पहला काम है क्या करना? कि अपने आप को चेक करना, प्रभु को नहीं कोसना, प्रार्थना में नहीं बैठ के प्रभु से मांगते रहना। पहले अपने आप को भी चेक करना है कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले अपने आप को चेक करें कि कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं जिसके कारण ऐसा हुआ, कोई कमी जिसके कारण ऐसा हुआ। हालेलुया। मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है प्रभु, अगर कोई कमी है तो मुझे बता, पवित्र आत्मा मेरी हेल्प कर। हालेलुया। आज कुछ लोग हैं जो दोष प्रभु का निकालते हैं, पर अपनी गलती, अपनी कमी उनको नहीं दिखती। हमने किया क्या? हालेलुया। हमने किया क्या? उनको अपनी गलती नहीं दिखती, और दोष किसका लगाते हैं? प्रभु का, कि प्रभु अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। इसीलिए जब बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के ऊपर कहा कि जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। जिस विश्वास के साथ आप आते हो, जैसा विश्वास, जैसा फेथ लेकर आप प्रभु के सामने जाते हो, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह की सीधी ही ये कमांड थी कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो, वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए
हो जाए। क्यों कहा? क्योंकि ये आशीष को लेना, ये सारा कुछ परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा है। किसके हाथ में है? परमेश्वर के नहीं, हमारे। हमें कैसे इस अनॉइंटिंग को लेना है, तो कैसे इस अनॉइंटिंग को अपने जीवन में बनाए रखना है, इस अभिषेक को। परमेश्वर का काम नहीं है कि वो हमें हर वक्त बताए कि जब देखे कि पाप हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, तो परमेश्वर हमें बताए, ओए इस लड़की को मत देखो। परमेश्वर आके बोले, खड़ा हो जाए सामने, ओ इस गली में मत जाना ना, जहाँ पे तेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या कोई भी रहता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं बताएगा, कौन बताएगा? इसकी जिम्मेवारी हमारी है कि नहीं? हाँ, पहले था, पर अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने प्रभु को जान लिया, मैंने मान लिया। अब मैं फिर से उसी खड्डे में नहीं गिरूंगा जिस खड्डे में मैं पहले था। हालेलुया। जिस खड्डे में मैं पहले था, मैं उस खड्डे में मैंने गिरना ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए इब्रानियों 10 उसकी 26 में क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस कहता, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। कि अगर हम प्रभु में आने के बाद भी पाप करते रहे, तो पापों के अनुसार बार बार करने का कोई वो है ही नहीं, बलिदान है ही नहीं। रोमियो 8 उसकी 13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, दिन यदि आत्मा से देह की प्रक्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। क्या कहता कि पौलुस कहता है रोमियो 8 उसकी 13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आमेन। इसीलिए जब इजराइलियों ने दुहाई देते थे, इजराइली लोग जो बार बार कहां फंसते थे, परमेश्वर ने इतना उनको छुड़ाया, और वो फिर भी क्या करते थे? लास्ट में परमेश्वर के साथ धोखा करते थे। हालेलुया। धोखा करते थे, फिर परमेश्वर को त्याग देते थे, फिर दुहाई देते थे कि परमेश्वर हमें बचा, अपना नबी भेज, हमें जहां से छुड़ा, इस गुलामी से छुड़ा। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें इस गुलामी से छुड़ा, हमें बचा। जब जब परमेश्वर ने छुड़ाया, तब फिर उन्होंने 8 साल, 10 साल, 40 साल बाद फिर परमेश्वर को छोड़ दिया। और जब फिर वो गुलामी में जाते थे, कोई राजा उनके ऊपर चढ़ाई करता था, तो क्या होता था? गुलामी में जब आते थे, फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे कि परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें छुड़ा। दुहाई देते थे दिन रात परमेश्वर की। गलती कौन करता था? परमेश्वर कहता था। जब परमेश्वर पहले ही कह चुका कि ऐसा मत करना, फिर तुम क्यों बार बार वैसा करते थे? हालेलुया। इसीलिए जैसे परमेश्वर ने अपने एक दूत दास का जब भेजा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने उसे अपना नबी ठहराया। हालेलुया। जो सबसे महान था। हालेलुया। उसके लिए भी भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया। प्रोफेसी हुई थी उसके लिए भी। हालेलुया। पर उसका ध्यान कहाँ था? व्यभिचार के कारण वो भी मरा। हालेलुया। शिमशोन की भी परमेश्वर ने क्या किया? शिमशोन को इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? नियुक्त किया था, उसको अभिषेक किया था। जब उसके लिए उसके माता पिता के पास एक दूत आया, तो उन्होंने कहा कि इसके बालों को मत काटना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा था उसके अंदर, उसे आज्ञा नहीं थी कि वो अपने सिर को मुंडवाए। हालेलुया। अगर हम बाइबल को पढ़ें तो बाइबल बताती है कि जब शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था बलपूर्वक, तो वो एक गधे की हड्डी से, जबड़े की हड्डी से ही बाइबल बताती है कि एक 2,000 लोगों को मार देता था।
कि हजार हजार लोग भी उसके सामने कुछ नहीं होते थे, एक गधे की पैर के जबड़े की हड्डी से ही। हालेलुया। हालेलुया। पर वो कैसे गिरा? वो बार बार किसके कारण फंसता था? पाप में फंसा। हालेलुया। उसकी मौत का कारण क्या था? पाप था। किसमें गिरा? वो पाप में गिरा। हालेलुया। दलीला का अगर वो ना उसके चक्कर में फंसता, उसको पता चल गया था कि हाँ ये मुझे पकड़ाना चाहती है, पर वो इतना उसके पीछे वो हो चुका था कि उसने फिर भी दलीला को बता दिया कि मेरा जो भी राज है मेरे बालों में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा नहीं दी कि मैं अपने बालों को काटूं। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी शिमशोन ने नहीं समझा। जब 2 बार उसने उसको नहीं बताया तो वो उसको पकड़वाती थी, पर उसने फिर भी उसे लास्ट में बता दिया। हालेलुया। तो क्या किया उसने? जब उसे सुला दिया और उसके बाल सारे काट दिए। क्या हुआ? किसके कारण? क्योंकि वो उस समय स्पिरिट में नहीं रहा। हालेलुया। शरीर में आकर वो इस बस एक शरीर की, इस संसार की अभिलाषाओं में खो चुका था। उसके कारण उसने परमेश्वर की योजना, जिसके लिए परमेश्वर ने उसकी लाइफ को उसको चुना था, उसको ठहराया था, बाइबल बताती है कि वो इस एक सिर्फ गलती के कारण, उस लड़की के चक्कर के कारण, व्यभिचार के कारण क्या हुआ? वो फंस गया। जो परमेश्वर की योजना थी वो उस लड़की का कारण उसके जीवन से गई। हालेलुया। वो अभिषेक जो था कैसे गया? उस लड़की के कारण उसकी लाइफ में छोड़ के चला गया। हालेलुया। क्यों उसकी लाइफ छोटी रही? क्यों 13 में उसका जन्म होता है, 15 में चलता है, 14 में चलता है, 15 बाप में चलता है, और 16 में वो क्यों शिमशोन की मृत्यु? क्यों? सिर्फ बाइबल में अगर न्यायों 13, 15, 14 और 16 को पढ़े न्यायों में, पुराने नियम में, तो क्या होता है? सिर्फ 4 बाप ही वो चला। किसके कारण? किसमें फंसा? व्यभिचार के कारण, पाप के कारण वो ज्यादा नहीं जी पाया। हालेलुया। हालेलुया। उसका मन कहाँ था? शरीर की अभिलाषाओं में। कहाँ फंसा था? शरीर के कामों में, इस संसार के कामों में वो रह चुका था। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है, संत पौलुस ने कहा कि इस संसार के मत बनो। हालेलुया। इस संसार की ओर मत देखो, बस परमेश्वर की ओर लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखो, उसके ऊपर देखो। हालेलुया। सिंहासन पर विराजमान उसकी ओर देखो कि हाँ परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो हमें स्वर्ग का अधिकारी भी ठहराया है। हालेलुया। हमें स्वर्ग का अधिकारी भी ठहराया है। सिर्फ बैप्टिज्म लेने से हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं, बैप्टिज्म लेने से हम सीधा स्वर्ग नहीं चले जाएंगे, हमें काम भी वैसे करने हैं। इसीलिए जब इजरायलियों को परमेश्वर छुड़ाता था, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, तो क्या किया? परमेश्वर ने व्यवस्था दी कि ऐसे काम तुमने नहीं करने, क्योंकि इन कामों से मैं घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। इसीलिए जिस देश में तुम्हें मैं भेजता हूं, चाहे कनान देश में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें भेजूंगा, पर वहां वो लोग जो करते हैं वैसा तुम मत करना, वो काम तुम मत करना, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से, इस कामों से नफरत करता था। हालेलुया। घृणा करता था। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था को ठहराया कि जो काम मैं मना करूंगा उन्हें तुम लोगों ने नहीं करना। हालेलुया। इसीलिए कि पाप, कुछ बीमारियां किसके कारण आती हैं? पाप के कारण। हालेलुया। सिर्फ व्यभिचार, सिर्फ उसी को पाप नहीं कहते, और भी हैं। अगर बाइबल को पढ़े तो
और भी गलतियां हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं, मुझे सुनती हैं, मुझे देख पाती हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है, सुसमाचार देना है। हालेलुया। तो हम खुद पाप में रह के, कोई पापी खुद पाप में रह के कोई किसी को नहीं बोल सकता कि तू पाप मत कर। हालेलुया। कोई खुद व्यभिचार करता हो और दूसरे को बोले कि ऐसा मत कर, तो उसके सामने वो तो जानता ही है कि तू पहले करता ही है, तू तो पहले ठीक हो जा फिर मुझे करना। तो कहां गई परमेश्वर की महिमा? इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वैसे काम मत करना। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में संत पौलुस ने कहा, प्रेरित पौलुस कहता है कि जब तुम मसीह में आते हो, मसीह में आने के बाद तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाए। हालेलुया। कि संसार के मत रहो, इस संसार के अभिलाषाओं में मत जियो, मत रहो इस संसार के अभिलाषाओं में। तुम्हारी चाल चलन अब बदल जानी चाहिए, जैसे मसीह की थी वैसे ही हो जाओ। अगर आज हमने बपतिस्मा लिया है, अगर नहीं भी लिया, विश्वास किया है, बपतिस्म ले चुके हैं, तो अगर उसके दानों वरदानों से भर चुके हैं, तो हमारा काम है कि हमें दूसरों को भी बचाना। हालेलुया। खुद पाप में नहीं गिरना, खुद शैतान को अवसर नहीं देना कि हाँ भाई मैं तेरा दरवाजा खोल रहा हूँ, खिड़की खोल रहा हूँ, तू इधर से घुसा। हालेलुया। क्योंकि उसको बाइबल बताती है कि एक चांस चाहिए, उसको एक मौका चाहिए कि उसे कुछ ना कुछ करना है। हालेलुया। उसके अंदर आने के लिए एक मौका चाहिए। वो तो 24/7 लगा रहता है कि मैं कैसे इसके अंदर जो अभिषेक उसे खत्म करूं, मैं कैसे उसे मिटाऊं, मैं कैसे इसे पाप में गिराऊं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने नए नियम में एक ही बात को बोला कि जा तेरे फिर से तू पाप मत करना, जा फिर पाप मत करना। क्यों कहा? कि जो कुछ बीमारियां पाप के कारण होती हैं और उसके लहू बहाने से हमारे पाप जो हैं वो माफ हुए, हमारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उसके लहू बहाने से। हालेलुया। हम अपने पापों से आजाद हुए। हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम अपने पापों से क्या पाते हैं? छुटकारा पाते हैं, हम आजाद होते हैं। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, अपने अनुग्रह करता है, अपनी आशीष से भरता है। हालेलुया। पर हमें कैसे उस अनॉइंटिंग में, उस अभिषेक में बने रहना है? कैसे? वो परमेश्वर का काम नहीं, परमेश्वर का काम देना, हमें उसमें कैसे बने रहना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। कि हमें कैसे करना है, कैसे इस अभिषेक में बने रहना है। हालेलुया। कैसे करना है? पाप से दूर रहना। हालेलुया। तो वैसा कोई काम नहीं करना हमें जिसके द्वारा परमेश्वर की मर्जी पूरी ना हो, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी ना हो सके। वैसा कोई काम नहीं करना कि जिसके द्वारा शैतान किसी के जीवन में काम कर सके, कार्य कर सके। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर की योजना से हट जाएं, शैतान की योजना से हट जाएं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? क्यों कहा परमेश्वर ने कि जाओ तेरे पाप क्षमा हुए? कि उसकी प्रॉब्लम, उसके जो पाप थे वो थे, उस पाप की जड़ थी। इसीलिए परमेश्वर कहता कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। पर फिर 38 साल के रोगी को कहता कि जा, पर फिर पाप मत करना। उस स्त्री को भी कहता कि जा, पर फिर पाप मत करना। हालेलुया। फिर पाप मत करना। कि परमेश्वर कहता है एक बार मैं तुझे अवसर देता हूं कि जा, तू फिर पाप मत करना। हालेलुया। इसीलिए जब दाऊद भी अपने हाईएस्ट लेवल में गया, पर
क्या कारण था उसका भी? व्यभिचार, एक छोटी सी गलती। कब गिरा दाऊद? जब अपने वो हाईएस्ट लेवल पे था, पूरी ऊंचाई पर था दाऊद, उस टाइम वो गिरा। किसके कारण? एक पाप के कारण, व्यभिचार के कारण। हालेलुया। इसीलिए दाऊद ने कहा, माफी मांगी परमेश्वर से। पर हमारे जब गलती करते परमेश्वर हमें खड़ा तो करता है, आशीषित तो करता है, पर हम वो अनॉइंटिंग हम खो देते हैं। हालेलुया। एक गलती के कारण हमें फिर से वहां से शुरू करना पड़ता है कि जहां से हमने 2 साल 4 साल पहले शुरू किया था। पहले दिन जब हम चर्च में गए थे, पहले दिन, उस दिन से हमें उसी तरह से फिर स्टेप बाय स्टेप शुरू करना पड़ता है। जब हम पाप में गिर जाते हैं, जब कुछ लोग ऐसे गलतियां ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि संसार के मत बनो। जो संसार करता है वैसे काम मत करो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। सब जन जितने ऑनलाइन देखते हैं अपने हाथों को उठाए। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाथों को उठाओ। धन्यवाद यीशु। खुदावन यीशु से मांगो कि परमेश्वर अपना अनुग्रह दे मेरे खुदावन। सब जन जितने ऑनलाइन भी देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मुझे अपना अनुग्रह दे मेरे सामर्थ्य खुदावन, कि मैं शैतान की योजना से बच सकूं खुदावन। अपने हाथों को उठाओ। सब जन आंखों को बंद करके मुंह को खोले कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे मेरे खुदावन, कि मैं हर काम में आपके नाम को महिमा दे सकूं। परमेश्वर मांगो परमेश्वर से खुदावन, मुझे अपने होली स्पिरिट से, अपने आत्मा से भर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, कि मैं हर काम में आपके नाम को महिमा दे सकूं। परमेश्वर हर शैतान की योजना जो मेरे जीवन में है वो आज तेरे इस अनॉइंटिंग के नीचे परमेश्वर जाए। हमारे परिवारों में है वो जाए इस फायर के नीचे। प्रार्थना में सब जन एक जन प्रार्थना में जाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर, अगर वो किसी की जॉब में है, बिजनेस में है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आज परमेश्वर आपके इस अनॉइंटिंग के नीचे, इस फायर के नीचे मेरे बिजनेस को छोड़ के चली जाए, जॉब को छोड़ के चली जाए। हर वो पाप जो मुझे आपसे दूर करता है परमेश्वर, आज आपकी प्रेजेंस में मैं इस पाप से आजाद होता हूँ, आजाद होती हूँ। परमेश्वर आज इस फायर के नीचे वो शैतान जाए मेरे बिजनेस से, मेरे घर से, मेरी जॉब से, मेरी फैमिली से, हस्बैंड से, वाइफ से, भाई से, हर एक जन, हर एक जगह प्रार्थना करो। सब जन मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर जाए राइट नाउ, इसी समय इस अनॉइंटिंग के नीचे जाए। सब जन अपने मुंह को खोले। सब जन ऑनलाइन व्यूअर्स, सब जन अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करो कि परमेश्वर जाए। आज कोई बीमारी है, उस बीमारी का नाम लो और वो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब जन राइट नाउ इसी समय मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, आजाद करेगा, आजाद करेगा आपकी प्रॉब्लम से। अपने मुंह को खोले, सब जन खोले, सब जन खोले। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपके घराने को छुएगा, ब्लेस करेगा। जितनों जनों ने भी अपने प्रेयर कास्ट को ड्रॉप किया है, जितनों ने भी फेसबुक में या किसी भी जरिए अपनी प्रेयर कास्ट को ड्रॉप किया है, अपनी आंखों को बंद करें जितने ऑनलाइन है और प्रार्थना करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रखें। राइट नाउ कमांड करें यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में उसे जाने के लिए। कमांड करो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर राइट नाउ इसी के नाम में, इसी समय यीशु के नाम में छोड़ के चली जाए। कमांड करो, अपने मुंह को खोल के अंगीकार करो, प्रार्थना करो और उस बीमारी का नाम लो। जो भी आपको समस्या आ रही है परमेश्वर के सामने रखो इस अनॉइंटिंग के नीचे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में, अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है और वो हमारे छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। चर्च सब जन ऑनलाइन चर्च बोलो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है और मैं आजाद हूँ अपनी बीमारी से, मैं आजाद हूँ अपनी प्रॉब्लम से, मैं आजाद हो चुका हूँ यीशु के नाम में इस प्रॉब्लम से।
इस बीमारी से आजाद हो चुका हूँ, आजाद हो चुके यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लेप्रो रापा पापा शिखेंदे ले रे बे 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 लेप्रो ही कोंदोलो रो बो 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 शिखोंदे ले रे बे बे राजा सना जे रे बे 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 लेप्रियोंदला रापा पापा शिखे ले रे बे 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 राजा सना जे रे बे 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 लेप्रो रामा सा कोंदोलो रो बो 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 शिकोलो रो बो 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 बो। हर गंदी स्पिरिट अपने हाथों को उठाकर कि परमेश्वर, हर वो गंदी स्पिरिट, हर वो आत्मा जो मुझे आपकी हजूरी से दूर करता है, आज आपकी फायर उतरे और वो जाए इस अनोइंटिंग के नीचे, वो छोड़े जाए राइट नाउ। इसी समय परमेश्वर स्वर्ग से आपकी फायर उतरे और वो चले जाए यीशु नाम में। यीशु नाम में प्रार्थना करो। हर वो आत्मा जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, वो राइट नाउ जाए इसी समय, छोड़े। शैतान की योजनाएं कैंसिल हो जाएं राइट नाउ में। उसे डांटता हूं, निकालता हूं यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। फायर द होली गोस्ट, फायर द होली गोस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। परमेश्वर शैतान इस फायर को कैच करे और चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन, जितने भी जन इस समय वॉच कर रहे हैं परमेश्वर, आज तेरे नाम में आपकी फायर उतरे इनके घराने पर। शैतान की योजना इनके परिवार को छोड़ के चली जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर एक एक जन को मैं ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ राइट नाउ। खुदावन आपका रूह पाक एक एक जन को छुए। ऑनलाइन व्यूअर्स मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस्ड हो, आपका घराना ब्लेस है यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे अपने कामों के लिए बढ़ाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर गंदी स्पिरिट जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। कमर का दर्द जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो चल नहीं सकते चले यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। भाग नहीं सकते भागे यीशु नाम में। जो भी रोग है आपको मसीह यीशु के नाम में, हर प्रॉब्लम से आज आप आजाद हो जाएं, डिवोर्स कैंसिल हो जाएं, प्रभु की महिमा आपके जीवन में एंटर होने पाए। एक एक जन को पवित्र आत्मा छू ले और इन्हें भर दे अपने अद्भुत ग्रेस के साथ। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बड़ी गवाहियों के साथ इन्हें भर दे। परमेश्वर एक एक जन को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन हर वो शैतान की योजनाएं इनके जीवनों में से मैं कैंसिल करता हूँ आज आपकी प्रेजेंस में। एक एक जन ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए और आपकी महिमा के साथ बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए। धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन 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 हालेलुया ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु। सब जन अपनी ओपनिंग को उठाएंगे। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी फादर, धन्यवाद यीशु। ग्लोरी जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन अपनी ओपनिंग को उठाएंगे अपने हाथों में। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जब भी आपके कामों में चाहे तो आप मुझे इजाद करें। परमेश्वर ब्लेस करें। परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर परमेश्वर आपको बरकत दे। जिस कमाई से आप परमेश्वर के कामों के लिए बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जब जी परमेश्वर के कामों में चाहे यूज हो तो जहां कहीं कोई रूह पर चाहे तो परमेश्वर आपको भी उनके बीच में जात करे। आपके हाथों पर परमेश्वर की मैं बरकत को चाहता हूँ। खुदावन इनके हाथों को ब्लेस करें, इस काम में हाथ डालें। आपकी अनुग्रह को, आपकी ग्रेस को देखने पाए यीशु नाम में। परमेश्वर इनका बोया जाना इनके लिए बोले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन इन्हें ब्लेस कर और आशीषित कर। खुदावन यीशु तेरे नाम में हम मांगते हैं। आमीन हालेलुया ग्लोरी जीसस। हालेलुया धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया
ग्लोरी फादर। खुदावन आप सभी को आशीष दे। और एक अनाउंसमेंट है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम चर्च के लिए कुछ सामान लेना चाहते हैं, पुलपट भी लेना चाहते हैं। तो अगर परमेश्वर आपके मन में डाले तो आप जरूर अपने सहयोग को दें परमेश्वर के कामों के लिए। और मेरा विश्वास है कि जब आप अपने दिल को खोलेंगे खुदावन आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अपने कामों के लिए बढ़ाएगा। हर बंधन से आपको परमेश्वर आजाद करेगा। आपका बोया जाना आपके लिए बोलेगा यीशु नासरी के सामर्थी नाम में। अगर पवित्र आत्मा आपके मनों में डाले तो जरूर परमेश्वर के कामों के लिए आगे आए। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए सब जन लास्ट प्रार्थना करेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी ईमानदारों, संतों, सभी पवित्र कलीसियाओं के साथ, दास दासियों के साथ शुरू से लेकर आने वाली अहमद तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जीसस।